प्रिय विद्यार्थियों, प्रीपोजिशन के अंतर्गत 11th रूल है फॉर और सिंस। फॉर और सिंस का प्रयोग हम अलग अलग कहाँ कहाँ करते हैं। तो फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए और सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए करते हैं। अर्थात फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? वो जैसे 2 घंटे, 2 दिन, 4 महीने, 4 वर्ष, इस प्रकार से ये पीरियड ऑफ टाइम होता है। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स मॉर्निंग, इवनिंग, नून, 2 o'clock, 3 o'clock, जनवरी, फरवरी, संडे, मंडे, इस प्रकार से ये पॉइंट ऑफ टाइम है। फॉर एग्जाम्पल, द बॉयज हैव बीन प्लेइंग द मैच फॉर 3 hours। 3 hours पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए फॉर का प्रयोग हुआ है। और द गर्ल्स हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस 2 o'clock। ये 2 o'clock पॉइंट ऑफ टाइम है। यहां पर दोबारा लिख दिया है फॉर का प्रयोग कहां कहां करते हैं, जैसे 2 hours, 3 hours, 5 hours, a week, 2 weeks, 3 weeks, 3 months, 1 month, a month, 2 months, 5 months, a year, 2 years, 3 years, 5 years, 7 years, 10 years, 2 days, 1 day, 4 days, 7 days, etc. ये सभी शो करते हैं क्या? पीरियड ऑफ टाइम। और सिंस का प्रयोग कहां करते हैं? 2 o'clock, संडे, मंडे, अर्थात ये पॉइंट ऑफ टाइम है। 2 o'clock, 3 o'clock, संडे, मंडे, पूरा सप्ताह के दिन, सोआन, जनवरी, फरवरी, सोआन, मतलब पूरे 12 महीने, इस प्रकार से। और मॉर्निंग, इवनिंग, ये सब पॉइंट ऑफ टाइम है। और तो यहां पर हम सिंस का प्रयोग करते हैं। और मैं समझता हूं कि फॉर और सिंस के प्रयोग का अंतर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नाउ रूल नंबर 12, बिहाइंड और आफ्टर। बिहाइंड और आफ्टर, ये रूल नंबर है 12। और बिहाइंड और आफ्टर दोनों का प्रयोग पीछे के लिए होता है। और तो बिहाइंड स्थिर और आफ्टर गतिशील के लिए प्रयोग किया जाता है। तो एग्जाम्पल से, गोपाल इज हिडन बिहाइंड द ट्री। गोपाल पेड़ के पीछे छिप गया है। ए डॉग इज रनिंग आफ्टर ए कैट। यहां बिल्ली के पीछे कुत्ता दौड़ रहा है, दौड़ने में गतिशीलता है। और गोपाल इज हिडन बिहाइंड द ट्री, तो ये स्थिर है। तो इस प्रकार से हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझ सकते हैं। और भी हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई हाउस इज बिहाइंड द टेम्पल। तो इस प्रकार से, या मोहन इज रनिंग आफ्टर हिज फ्रेंड। तो इस प्रकार से इनका हम स्पष्ट रूप से करेक्ट यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट, 13, टू और फ्रॉम। टू का प्रयोग कहीं जाने के लिए, जहां से हम स्टार्ट होते हैं वहां से दूरी बढ़ती जाए तो टू का प्रयोग करते हैं। और फ्रॉम का प्रयोग कहीं से आने के लिए, तो गंतव्य और मेरे बीच में दूरी घटती जाए तो फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। या इस प्रकार से समझ लें कि जब हम कहीं जाते हैं तो टू का प्रयोग करते हैं आगे एडवांस के लिए। और जब हम कहीं से आते हैं, बैक होते हैं, तो फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। और फ्रॉम का प्रयोग कहीं से अलग होने के लिए भी करते हैं। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा तो पेड़ से पत्ता अलग हो गया। या काम शुरू होने के लिए, जैसे मैं जनवरी से स्कूल जाऊंगा तो फ्रॉम जनवरी हो जाएगा। और इसी प्रकार से जब बीमारी
से जब हम सफर करते हैं तो उसके लिए भी हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। अब आइए इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। ही गोज टू स्कूल डेली, तो स्कूल जाना है, टू लगेगा। सीता वेंट टू मार्केट टू बाई द बुक्स, सीता पुस्तकें खरीदने बाजार गई, तो टू मार्केट, और टू बाई तो इन्फिनिटिव है, वो अलग से पढ़ाया है। आई शैल स्टे इन आगरा फ्रॉम 7 मार्च टू 3 अप्रैल, मैं आगरा 7 मार्च से 3 अप्रैल तक ठहरूंगा। तो जहां से शुरुआत हुई, नियम में लिखा है शुरू होने के लिए, जहां से शुरू किया 7 मार्च से और कब तक, 3 अप्रैल तक, तो पहले फ्रॉम जहां से शुरू किया और कब तक रुकेंगे तो टू लगाएंगे। तो इस तरीके से आई शैल स्टे इन आगरा फ्रॉम मार्च टू अप्रैल। ए चाइल्ड फेल फ्रॉम द रूफ, एक बच्चा छत से गिर गया, अर्थात अलग हो गया, छत से नीचे गिरा, अलग हो गया, इसलिए फ्रॉम होगा। ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे, उसे सोमवार से बुखार आ रहा है, तो सफरिंग के साथ में बीमारी के लिए फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। और अभी आगे पढ़ाऊंगा कि जब कोई बीमारी से मर जाता है तो फिर फ्रॉम का प्रयोग नहीं करते, तब ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो अभी अगले रूल में, रूल नंबर 14, फ्रॉम और ऑफ। जब वस्तुओं से अन्य वस्तु बनाई जाए तो फ्रॉम का प्रयोग, और जब धातु से कोई वस्तु बनाई जाए तो ऑफ का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द घी इज मेड फ्रॉम वेजिटेबल्स, वनस्पतियों से घी बना है। और माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, ये धातु की वस्तु है जो बनी, इसलिए इसके साथ ऑफ का प्रयोग हुआ, उसके साथ फ्रॉम का प्रयोग हुआ। इसका इस तरीके से समझ लें, जो वस्तु उसी रूप में बनी रहे क्वालिटी के हिसाब से, और दूसरी वस्तु बन जाए, जैसे सोने से अंगूठी, चांदी से अंगूठी, लकड़ी से चेयर या लकड़ी से टेबल, तो ये इन सब के लिए ऑफ का प्रयोग होगा। और जब कोई वस्तु किसी से हम बनाएंगे तो फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों, आज मैंने आपको ये कुछ महत्वपूर्ण प्रीपोजिशंस का प्रयोग बताया है। बच्चों, एक ध्यान देने वाली बात है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैं देख रहा हूं कि लगभग 85% वो लोग मेरे वीडियो को पढ़ते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक कर दिया करें। थैंक यू।